अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान डीजे परदेसी और आप देख रहे हैं डीजे परदेसी इन्फा यूट्यूब चैनल। सब सुनने वाले दोस्तों को आज की इस वीडियो में वेलकम कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इटली इमिग्रेशन 2020 पर और इसके साथ इटली सीजनल वर्क परमिट वीज़ों पर भी बहुत सारे दोस्तों के सवाल आ रहे थे। बहुत सारे दोस्त वीडियोस के नीचे कमेंट वगैरह कर रहे थे। दोस्तों, आज की ये वीडियो जिन लोगों ने इटली इमिग्रेशन 2020 जमा करा रखी है उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि जो दोस्तों ने सवालात वगैरह किए हैं, कमेंट्स किए हैं, उनके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपके सवालों के भी जवाब मिल जाएंगे जो तमाम लोगों के मन में चल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह एक ही गुजारिश है, जो लोग चैनल पर नए आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, डीजे परदेसी इन्फा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं, आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सामने घंटीनुमा एक आइकॉन आता है, उसको क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। वीडियो शुरू करते हैं मुकम्मल तफसील के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की। तो सबसे ज्यादा जो दोस्त कमेंट्स वगैरह करके सवाल पूछते हैं वो कुछ इस तरह से है कि अपॉइंटमेंट लेटर कब आना शुरू होंगे और अपॉइंटमेंट लेटर क्या इटली की जो इमिग्रेशन है जो हमने जमा करा रखी है इसका कॉन्ट्रैक्ट अगर जमा करवाएंगे तो ही आएंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट लीगल करवाने के बगैर भी आ सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 2020 वाली इस इमिग्रेशन में जो नया पंगा डाला गया है कि आपने एक तो इमिग्रेशन जमा करवानी है और उसके बाद कमर्शियलिस्टा के पास जाकर अपना कॉन्ट्रैक्ट भी खुद ही करना है, यानी कि उनिलाव भी अपना खुद ही तैयार करवाना है। जैसे ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट लीगल करेंगे तो उसी टाइम आपका टैक्स आना शुरू हो जाएगा, आप पर टैक्स लागू हो जाएगा, ये कहना है हुकूमत का। दोस्तों, यकीनन आप यही सोच रहे होंगे कि ये बात तो मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन आज जो नई खबर आपके साथ शेयर करूंगा वो इसके बिल्कुल उल्ट है। पहले हम बहुत सारे वकील हजरात से ये सुन चुके हैं कि जैसे ही आप अपनी इमिग्रेशन जो आपने जमा करा रखी है उसका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसका उनिलाव बनाएंगे तो आपका टैक्स आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद हुकूमत का भी यही कहना है कि जैसे ही आप अपना कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो इमिग्रेशन जमा करा रखी है तो उस पर आपका टैक्स लागू हो जाएगा। लेकिन अभी मैं जो खबर आपके साथ शेयर करूंगा वो टोटल इसके उल्ट है, यानी कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। जैसे ही ये मैं खबर शेयर करूंगा आप भी इस चीज को समझ जाएंगे। दोस्तों, इसी खबर के अंदर ही इस बात का भी जवाब है कि कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले करवाना है या बाद में करवाना है। क्या कॉन्ट्रैक्ट पहले कराने से अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाएगी या टैक्स आने से अपॉइंटमेंट जल्दी आएगी या नहीं। तो खबर कुछ इस तरह से है। मेरा एक दोस्त है मेरे इलाके का, उसने अपनी इमिग्रेशन जमा करा रखी है ब्रेशिया में। तो पिछले 2 दिनों से मुझे कॉल वगैरह कर रहा था, लेकिन काम पर बिजी होने की वजह से मैं रिसीव नहीं कर सका। तो आज छुट्टी थी, आज सुबह ही मेरी उससे बात हुई है। इस दोस्त ने मुझे बताया है कि इसको टैक्स के 2 लेटर आ चुके हैं, 2 अलग-अलग लेटर आए हैं टैक्स की सूरत में। एक में जो टैक्स आया है वो 200 से लेकर 225 के दरमियान है जो उसने जमा करवा दिया है, और उसके बाद जो दूसरा लेटर आया है टैक्स का उसको वो 300 से लेकर 350 के दरमियान है। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूं, जो दूसरा लेटर उसको टैक्स का आया है 300 से लेकर 350 का, वो इसलिए उसने जमा नहीं करवाया कि उसके ऊपर लास्ट डेट जनवरी की है, यानी कि जनवरी तक वो जमा करा सकता है। दोस्तों, आपको ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ एक है कि मेरे इस भाई ने अभी तक अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाया, लेकिन फिर भी इसको 2 लेटर आ चुके हैं जो टैक्स के हैं। तो जैसा कि पहले मैं भी काफी वीडियोस में बताता रहा हूं कि हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि जैसे हुकूमत कह रही है कि जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको टैक्स आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे इस भाई को जब मैंने पूछा कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया है तो उसका मुझको जो जवाब था वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उसने कहा कि वो क्या चीज है, इमिग्रेशन तो मैंने पहले 2 दिनों में ही जमा करवा दी थी, जब इमिग्रेशन ओपन हुई थी उसी चीज का ही मुझे टैक्स आया है, अब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मैंने करवाना है। इस तरह का जवाब उसने मुझे दिया। तो जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि इस एक खबर के अंदर ही काफी सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। एक तो ये, जैसे हुकूमत कहती थी कि हमें जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपको टैक्स आना शुरू हो जाएगा, मैंने भी इस पर खबर पर वीडियो डाली थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। इसमें किसी भी यूट्यूबर की कोई गलती नहीं है। मैं पहले भी आपको काफी दफा बता चुका हूं कि हर नए दिन में कुछ नया ही कानून देखने को मिलता है, खासतौर पर इमिग्रेशन 2020 पर। इस इमिग्रेशन 2020 में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है इसको किसी को भी कोई समझ नहीं आ रही। बड़े बड़े तजिया नगार जो है सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि हम एक दिन कोई खबर देते हैं तो अगले दिन कुछ और होना शुरू
हो जाता है, तो इसमें यूट्यूबर का बिल्कुल भी कसूर कोई नहीं है, क्योंकि हमारा काम तो सिर्फ इतना है, हुकूमत जो नई चेंजिंग करती है, कुछ कानून में कोई बदलाव करती है तो हम फौरी तौर पर आपको बता देते हैं। अब उसके अगले दिन या अगले हफ्ते के अंदर फिर दोबारा क्या मजीद चेंजिंग हुकूमत करेगी, इसका किसी को इल्म नहीं होता। और खास तौर पर इस इमिग्रेशन 2020 वाली के अंदर तो बिल्कुल भी अजीब सूरत हाल रही है। आज सिस्टम कुछ और है तो कल कुछ और कर दिया जाता है। दोस्तों, इन्हीं बातों से मिलता जुलता एक और सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि क्या अगर हमें टैक्स का लेटर आ गया जो हमने इमिग्रेशन जमा कराई हुई है, तो हम समझें कि हमारा मालिक एक नंबर है, वो हमारे साथ कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहा और हमें 100% ही पेपर मिल जाएंगे इटली के। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में यह बात बता चुका हूं कि 2009 और 12 में जो कॉन्ट्रैक्ट करने का कंसेप्ट था, ये बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही आप इमिग्रेशन जमा करवाते हैं, दमानदा करते हैं, तो टैक्स आना शुरू हो जाता है। आप दोस्तों को पेपर मिलने या ना मिलने का पता तब ही चलेगा जब प्रफितुरा से अपॉइंटमेंट लेटर आता है और हम वहां प्रफितुरा में जाते हैं। तभी जाकर पता चलता है कि जिस मालिक ने आपके पेपर जमा कराए हैं कि वो सही तरह से पूरा उतरता है हुकूमत की लगाई गई शर्तों पर या नहीं। टैक्स आने या ना आने से ये हरगिज भी पता नहीं चलता कि आपको इमिग्रेशन 100% मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि टैक्स सिर्फ उस बात पर ही आना होता है जब आप इमिग्रेशन का दमानदा करते हैं। जब दरखास्त देते हैं तो उसके बाद टैक्स आना शुरू हो जाता है कि ये बंदा इसने काम पर रखा हुआ है। बाकी सारी चीजें प्रफितुरा जाने के बाद होती हैं। और अब अगर बात करें इटली सीजनल वर्क परमिट वीजों की, तो इस पर भी बहुत सारे दोस्त सवालात करते हैं। सबसे ज्यादा सवाल ये आ रहा है कि ये कितने दिनों में पेपर निकल आएंगे। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ये कि कितने दिनों में निकलेंगे, लेकिन हुकूमत ने जो टाइम दिया है वो 16 मंथ का है कि 16 मंथ के अंदर आपके पेपर निकल सकते हैं। वैसे ये जो पेपर अभी ओपन हुए हैं ये अगले साल के लिए हैं। इस साल के अंदर तो मुश्किल से ही निकलेंगे, अगले साल में निकलेंगे। और वबा की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है, इससे और भी ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी पेपर निकलने में। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग अभी पेपर जमा करवा रहे हैं या जितने भी ममालिक से सब के सब दोस्तों के पेपर निकले। ये हुकूमत पर ही डिपेंड करता है या हुकूमत की मर्जी होती है वो कितने लोगों के पेपर निकालें या ना निकालें। जैसा कि पिछले सालों में जो लोगों के पेपर जमा हुए हैं, इंडिया से काफी सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे पिछले 19 वाले पेपर अभी तक नहीं निकले, उनका क्या बनेगा। तो इससे यही साबित होता है कि बहुत सारे दोस्तों ने 19 में पेपर जमा करवा रखे हैं जो अभी तक नहीं निकले। और इसके अलावा एक दोस्त ने सवाल किया था कि जो वर्क परमिट वीजा एप्लीकेशन जमा करवाने का रचीवुता कितने दिनों में निकलता है। तो दोस्तों, इसका उसी टाइम निकल आता है जैसे ही आप ऑनलाइन इसको फिल करते हैं। जो रिक्वायरमेंट होती है हुकूमत की तरफ से, वो जैसे ही आप वहां पर पूरी करके उसको क्लिक करते हैं तो फौरी तौर पर रचीवुता तो निकल आता है, लेकिन वो पेपर मंजूर होने हैं या नहीं होने इस चीज का पता नहीं चलता। सिर्फ रचीवुता इस चीज का निकलता है कि इस बंदे ने ये अप्लाई कर दिया है। एजेंटों ने आपको क्या लारे लगाए हुए हैं, किस तरह की स्टोरियां सुनाई हुई हैं, ये तो मैं नहीं जानता। सब सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने भी इटली की इमिग्रेशन जमा कराई हुई है, अगर किसी को प्रफितुरा की अपॉइंटमेंट आती है या किट वगैरह प्रफितुरा से मिलती है तो जरूर शेयर किया करें हमारे साथ, ताकि हम उन लोगों के साथ ये बात शेयर करें। क्योंकि बहुत सारे दोस्त परेशान हैं, कमेंट करते हैं कि लेटर कब आने हैं, हमारा क्या बनेगा। क्योंकि दोस्तों ने दूसरी कंट्रियों से आकर इमिग्रेशन जमा कराई हुई है और काम वगैरह भी नहीं कर रहे, जो सूरत हाल बनी हुई है। फारग बैठे हुए हैं बहुत सारे दोस्त इमिग्रेशन जमा करवा कर। तो अगर किसी के पास कोई नई इन्फॉर्मेशन होती है तो हमारे साथ जरूर शेयर किया करें, ताकि हम वीडियो बनाकर डालें, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके जो इन चीजों का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।